क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड यात्रा का आगाज बहुत पहले हो चुका था। बुंदेलखंड यात्रा 2022, चुनावी यात्रा 2022 खरी बात लगातार करते आ रहा था, लेकिन अब थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर आ गए हैं गरौठा विधानसभा में। गरौठा विधानसभा है, झांसी जिला लगता है, जहां हम रह गए थे और मतलब जो हम गरौठा विधानसभा कवर नहीं कर पाए थे उस टाइम, और उसके बाद हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए, काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि हम गरौठा विधानसभा को भी कवर करें। तो आज हम आ गए हैं मौठ में, गरौठा विधानसभा के मौठ क्षेत्र में हम आ गए हैं। इससे पहले एरच में गए थे, पूंछ में गए थे और आज हम हैं मौठ में। यहाँ पर लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, एकत्रित हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी जनता से वही बात करेंगे, सरकार ने 4.5 साल में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, कितना अच्छा किया है, कितना नहीं किया है। और अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो ये लोग क्या किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसको अपने क्षेत्र का विधायक बनाने वाले हैं। अब इलेक्शन आ चुके हैं, चूरन चटनी चटाने वाला खेल चालू हो गया है। कोई डीजल सस्ता कर रहा है, तो कोई स्कूटी बांटने का वादा कर रहा है, तो कोई कुछ वादे कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने वादे कर रहे हैं। या लोगों से ही पूछ लेंगे कि वो वादों पर जो है सरकार बनाने वाले हैं या असल में काम पर बनाने वाले हैं। सीधे आइए उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या करने वाले हैं। नमस्कार, क्या नाम है भैया आपका? सुरजीत सिंह राजपूत जी, आप बताइए भैया, चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, सबकी रैलियां शुरू हो गई हैं, कहीं अखिलेश आ रहे हैं, तो कहीं योगी जा रहे हैं, तो कहीं मोदी जी जा रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पर बुंदेलखंड में किसको जो है विधायक बनाने वाले हैं सब लोग? पिछली बार जो है सातों की सातों सीट जो उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की थी, वो सफाया की थी भाजपा ने। अब आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ। और माननीय जवाहर राजपूत यहाँ से विधायक बनेंगे, क्योंकि उनने इतना विकास किया है। हाँ। कि अभी तक नहीं हुआ है। आप यहाँ से देख लीजिए, मोड़ से समदर रोड, पंडोगढ़ तक होगा, मोड़ से भांडेर रोड, गुरसराय से गरौठा रोड, और डिफेंस कॉरिडोर, और अटल पेयजल योजना। हाँ। और यहाँ जो पूर्व विधायक थे, तालाब पे कब्जा किए थे, वो आज विधायक जी ने उसको तुरंत खुदवाया, उसका विकास करवाया। ताला और किले पे देखिए आप, वहाँ भी विधायक जी ने विकास करवाया। और यहाँ सबसे बड़ी बात थी, यहाँ गुंडागिर्दी, जंगल राज था, पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक अपना रोड था यहाँ भरोसा मोड़ से भांडेर रोड, वहाँ पे जो बस चलती थी, एक परिवार की, एक समाज की, सिर्फ वो ही चला सकते थे। अगर कोई भी मोटरसाइकिल से जाता है और अपने पिताजी को बैठा के ले जाता था, तो उसको उतार लिया जाता था। अच्छा। बस पे बैठाना पड़ता था। और उसका किराया देना पड़ता था। आज वो नहीं है। आज कोई भी टैक्सी किसी भी समय चल सकती है, कोई गुंडागिर्दी नहीं है। अच्छा। शांति भरा माहौल है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है। वो पूरा गुंडा राज खत्म हो चुका है। चलिए, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र गोसाई। भैया आप बताइए, इनका कहना है कि जो भाजपा है बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके क्षेत्र के जो विधायक जी हैं जवाहरलाल राजपूत जी, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, सब एकदम अच्छे से हुआ है। आप भी एग्री करते हैं? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो इन्होंने बोला हुआ है, सड़कों का काम हुआ, पानी का काम हुआ, लाइट का काम हुआ। सबसे मूलभूत जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, गुंडागर्दी। यहाँ पे लोग अपना व्यापार सही ढंग से नहीं कर पाते थे। अपनी दुकान खोली, शाम को जाने से पहले उन्हें ये रहता था कि हम दुकान बंद करते समय अपना क्या ले जाएंगे। इस तरह का माहौल था यहाँ, बिल्कुल जंगल राज जिसको कह सकते हैं आप। अच्छा। बिल्कुल जंगल राज की पूरी फिल्म और ट्रेलर पूरा यहाँ दिखाई देता था। अच्छा। और आज भी उसकी झलक है। आज तो भैया, अभी तो कल परसों की ही बात है, अखिलेश जी आए हुए थे, तो यहाँ तो इतने लाखों की भीड़ आई हुई थी। तो क्या वो लाखों की भीड़ जो है ऐसे ही आ गई थी? देखिए, भीड़ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। उनका काफिला चलता है। 3 जगह 4 जगह रैलियां हैं। लखनऊ से गाड़ियां चलती हैं। बीच में भी लोग उनके सपोर्टर हैं, तो वो भी ऐड होंगे। धीरे धीरे। अरे तो कितनी गाड़ियां चल जाएंगी? जैसे कोई सरकार में होता है तो ये समझ में आता है कि आपने बसेस जो है आपने मंगा ली, जिनको आवाज दी उन लोगों को बुला लिए, सबको बुला लिया। लेकिन जो है यहाँ पर तो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी तो ना सरकार है ना कुछ है। मैम क्या है कि पहले से
सत्ता में रहे 5 साल। आप भी भली भांति परिचित हैं, यहाँ जो लोग भी हैं या जो देख रहे हैं आपके चैनल को वो भी भली भांति परिचित है जी। इन लोगों ने किस तरीके से लूटा। अच्छा। वो पैसा इन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया अपने आप में कि उसको खत्म होने में अभी एक बार और लगेगा। अच्छा। तो वो पैसे कैसे यूज करें। तो लोगों को 300 रुपए दें, खाना भी देंगे, बुलाएंगे। अब जो लोग बैठे हैं घरों में उनने कहा हमें 300 रुपए मिल रहे, हमें भीड़ जुटाने में क्या जा रहा जी। अगर आपको भीड़, इससे पहले एक प्रोग्राम हमारे विधायक जी ने कराया था मोट में, एक छोटा सा दंगल कराया था, उसमें कम से कम 25,000 की भीड़ थी जी। उस भीड़ में लोगों ने कहा कि दंगल करा रहे हैं, भीड़ आएगी नहीं, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोगों ने, ग्राउंड के बाहर भी लोग नहीं थे, जबकि एक कैबिनेट मंत्री जी आए थे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इधर आते हैं तो शायद चलने का रास्ता भी न बचे हमारे यहाँ। चलिए यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं लोगों से। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी जी। अनुराग तिवारी जी, इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, आप बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में एकदम अच्छा काम चल रहा है और इसके पहले जो सरकार थी, जो विधायक थे, यहाँ पर गुंडा राज छाया हुआ था। आपका क्या मानना है? ये तो मोट की जनता जो है आज इतनी चहल पहल दिखाई दे रही है अपन को यहाँ पे। मोट मंडी में यहाँ पे वो बोलते थे ऐसे गाय फिरती थी। आज मोट मंडी की हालत है, किसान बाहर से हमीरपुर राट से आ रहा है, यहाँ पे आके अपना अन्न बेच रहा है, धान बेच रहा है यहाँ आकर के। और जो बाजार रौनक है, ये सब दिन गुंडागर्दी खत्म होने से है। गुंडागर्दी खत्म होने से? हाँ। आप लोगों को भी लगता है गुंडागर्दी खत्म होने से ये है? बताइए आपका क्या नाम? अरे मैडम इधर को ले जाओ। क्यों, आपको बोलने में कोई वो है क्या? नारी शक्ति है, सब नारी शक्ति के लिए बोल रहे हैं। अरे नहीं, आप ले जाओ इधर। अच्छा, आपको नहीं बोलना है? ना, क्यों, कोई डर है क्या सरकार का? कुछ नहीं है डर। फिर किससे डर है? अरे आप ले जाओ, सरकार से तो हमारी वैसी बुराई चली आ रही है, आप कर रहे हैं। सरकार शिक्षा मित्रों को अलग कर दिया सरकार ने। आप शिक्षा मित्र हैं? हाँ जी, शिक्षा मित्र हैं। तो आप बताइए, आपको तो अपनी आवाज सबसे पहले आगे रखनी चाहिए। रखना चाहिए, वो तो सभी को, हम लोगों को दिख रहा है ना, तो वो दिख रहा है तो हमको नहीं है। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत क्या हुई आपके साथ? इतनी गुस्सा क्यों है आप, ये तो बताइए। इतनी गुस्सा नहीं है मैडम, हम लोगों ने टेट किए हैं, हम लोग बीटी से किए हैं, हम लोगों को निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? अब ये तो योगी महाराज जाने क्यों निकाल दिया। पर ये लोग तो कह रहे हैं भैया राम राज आ गया है। अब वो अपनी सरकार है ना, अपनी सरकार को बोलेंगे ना हर कोई। अच्छा, नहीं कह रहे हैं पिछली सरकार में गुंडा राज था, तो उस टाइम पे भी आपके साथ ऐसा होता? नहीं भैया, हमसे तो गुंडा राज की हमें कोई पता नहीं है, ना हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ना हमें जानकारी है। लेकिन अब जो भैया वो कह रहा है वो सच हो गई, लेकिन हमारे पास ये सरकार नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये सरकार अच्छी है? नहीं। तो इस बार किसकी सरकार को आप लाने वाली? अब जो की भी बन जाए, लेकिन इनकी तो, इनसे तो हमारी वैसे ही बुराई। इनकी नहीं तो फिर किनकी? अब जिसकी भी बन जाए। प्रियंका जी को लाने वाली है क्या? तो प्रियंका जी आ जाएंगी कि फिर अखिलेश जी को फिर वापस लाने? कोई भी आ जाएगा, लेकिन इनकी सरकार नहीं। अच्छा, इनकी नहीं आनी चाहिए। चलिए ठीक है भाई, ये तो बड़ी गुस्सा दिखाई दे रही है। आप बताइए। समाजवादी पार्टी में आदमियों को निकलना घर से, लड़कियों को, यहाँ स्कूल है बगल में, लड़के छेड़ाछाड़ी करते थे। अच्छा। और क्या गुंडागर्दी हो रही थी, जिंदहाड़े मारा पीटी, चाहे किसी के साथ, ना बड़ा ना बूढ़ा ना छोटा ना बच्चा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं था सुनने वाला। तो फिर इस सरकार में कहीं ना कहीं न्याय हो पा रहा है? लड़कियां सुरक्षित हैं? अभी लड़कियां निकल सकती हैं? हर आदमी सुरक्षित है। ना गुंडागर्दी, ना किसी से कोई लेना देना, अपने काम से मतलब को तुम काम कर रहे, टिल्ला लगा रहे लगाओ, किसी से कोई मतलब नहीं। आप धंधा पानी कर रहे हैं कायदे से, ना किसी के साथ मारपीट हो पा रही है, ना कुछ हो पा रही है। ना तो उस समय तो आदमी को कौन है तू, क्या है, हटा टेला इधर से, गुंडागर्दी सब कुछ हो रहा था। ऐसा चलता था क्या? तो ये क्या यहीं की बात थी कि पहले भी और भी अलग क्षेत्रों में चलता था? हर क्षेत्रों में हो रहा है भैया। हम आपके एरच में पूछ में हो गया है तो वो तो कहते कि नहीं भैया, इससे पहले तो बहुत अच्छी स्थिति थी, अभी तो परेशान हो गए हैं। नहीं, गुंडागर्दी तो होती है और हो रही थी, और अभी भी दम देती आदमियों को। अभी भी? हाँ। अब क्यों दम देते हैं? आप तो भैया सरकार चली गई, आप कह रहे हैं पिछली सरकार में गुंडा राज था, अब तो सरकार नहीं, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, सबको अपना अपना बोलने दीजिए। बताइए। नहीं, ये नहीं देखते कि किसी से क्या कोई अपना कर रहा है, किसी से क्या मतलब, किसी का काम कर रहा है क्या मतलब। लेकिन नहीं, गुंडागर्दी दिखाती है, हर आदमी को गुंडागर्दी दिखाते हर आदमी जी। मोहल्ले में करने को आदमी को, बच्चों को दिक्कत होती थी। सर गाड़ी कर अभी भी होती है? अब नहीं होती है ना, लेकिन साइकिल मोटरसाइकिल ऐसे निकालते हैं जैसे कोई घल जाए, लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। गल गई कोई दिक्कत। तो अगर शिकायत करेंगे थाने में जाके तो नहीं सुनेगा? कुछ नहीं होता था। नहीं होता नहीं था या होता नहीं है? नहीं, होता नहीं था पहले। अब होता है? अब होता है। अब सुनती है पुलिस? हाँ, पुलिस सुनती है अब। सब न्याय हो रहा है, सब सही चल रहा है? आप लोग बताइए, क्या नाम है आप लोग? हो रहा है समाजवादी पार्टी से। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी, तो आप तो बोलेंगे ही फिर समाजवादी पार्टी के लिए। कहीं कुछ नहीं था, आज भी गुंडागर्दी आज भी हो रही है। महिलाओं के साथ छेड़खानी, जिस पार्टी के विधायक, उन्नाव से ले दीजिए आप, जो जिस वर्तमान विधायक सेंगर, जो महिलाओं के
के साथ बलात्कार में आज भी वर्तमान समय पे बंद हैं। जिस पार्टी के 2-2, 3-3 विधायक इस महिलाओं के उत्पीड़न में बंद हैं। उन्नाव कांड से लेके आपके यहाँ के भी गायत्री प्रजापति थे। गायत्री प्रजापति थे, उनको झूठा फंसाया गया है। अच्छा, उन्हें तो हो गई जिस इंसान नहीं सजा, जिस इंसान की 60 साल उम्र हो वो कहाँ से कर सकता है? ये झूठा फंसाया हुआ है राजनीतिक कारणों से। चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है? मुकेश परिहार। इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, इस साइड को आ जाइए, जाम लग जाएगा नहीं तो वहाँ पर। आप बताइए भैया, इन लोगों का ये कहना है पिछली सरकार में बहुत ज्यादा गुंडा राज था, अब कहीं जाकर लोगों को शांति मिली है, पुलिस व्यवस्था भी सुचारू है। सबसे ज्यादा तो गुंडागिर्दी अगर हो रही है तो अभी हो रही है, इसी सरकार में हो रही है। क्यों भैया, क्या हो गया? आप अभी देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि हमने इतना काम करवा दिया, पूरा तालाब खुलवा के रखवा दिया, वहाँ पे गैया मर रही हैं, भैंसें मर रही हैं, सारे गड्ढे खुदे डले हैं। एरज का रोड है वो भी ऐसे डला हुआ है, आप आए दिन सुनते भी आ रहे हैं। ठीक है, अब राफेल का तक तो टायर चोरी हो रहा है। यहाँ तो पहले तो गाड़ियाँ चोरी हो रही है। ये लोग तो कह रहे हैं रोडों का जाल बिछ गया है, आप कह रहे हैं रोड कहाँ बिछाया? बताइए भैया। आप रोड देख के आइए, भांडर वाला कैसे था पिछली सरकारों में। अभी भांडर वाला रोड बन चुका है, अपना मोटू पंडो का रोड बन रहा है आपका। और पिछली सरकारों में क्या होता था, यहाँ से रोड डरता था, वहाँ से उखड़ता था। आज अगर रोड डर रहा है तो आज रोड देखिए किस तरीके का डर रहा है। बुजुर्ग से बात क्या नाम है? एक मिनट, एक करके बोलिए। प्रकाश चंद इधर आइए। अमरा के रहने वाले हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? इस सरकार में कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्यों, क्या हो गया? क्यों नहीं हो रही है? क्या अभी चितकुआ की खबर है। हाँ। चितकुआ की खबर है हाथ नीचे रखिए, कैमरा है। हाँ। चितकुआ की खबर है, वहाँ पर 3-7-8 लोगों को एक ही परिवार के लोगों ने एक ही परिवार कुटा है। हाँ। और थाने गया। हाँ। वहाँ कम से कम 5 दिन चक्कर काटे उसने, जाके एसएसपी के पास गया। हाँ। एसएसपी के साथ भी वहाँ भी नहीं सुनाई हुई, तो फिर आया यहाँ पे, यहाँ से फिर कह के जाइए वहाँ। हाँ। फिर वहाँ गए, फिर यहाँ भी आए। हाँ। तो वो 25 तारीख की 151 की रिपोर्ट, उसी में मुकदमा लिख दिया और इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है साहब। आज भी परेशान है वो लोग। तो क्या आपने अपने विधायक जी से किसी से नहीं बोलते? नहीं साहब, हम किसी की सहायता नहीं चाहते, हम तो पुलिस से सहायता चाहते हैं। सही बात है। तो ये तो भैया तो कह रहे हैं पुलिस बढ़िया चल रही है, अभी सब पुलिस चल रही है। पूंछ थाने की पुलिस बहुत हैरान कर रही है। आप बताइए भैया, क्या जवाब देना चाहते हैं इस पर? आप कह रहे हैं पुलिस व्यवस्था बढ़िया चल रही है, ये तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। वोट में अभी पूछ तो हम गए नहीं, पूछ तो हमने गए नहीं। 29 तारीख तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। रामराज चल रहा है। रामराज बोलने से रामराज नहीं होता है, रामराज बोलने से रामराज नहीं होता है। तथ्यों पे बात करिए। हाँ बताइए। मेरा नाम अखिलेश सिंह है। मैं ये भैया कह रहे हैं, सुरजीत राजपूत जी कह रहे थे किसान मंडी में बहुत चहलकदमी हो गई है, किसान आ रहे हैं, लेकिन किस बेस पे आ रहे हैं वो किसान? कमीशन बेस पे आ रहे हैं। वहाँ पे अड़ती कमीशन काट रहे हैं अपना। इससे पहले क्या था, ए भाई साहब हर 7 दिन में धरना देने जाते हैं, मंडी हर तहसील में बैठ जाते हैं जाके धरना देने के लिए। आखिर इन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि धरने दे रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ है? किस लिए धरना दे रहे हैं? रोड की बात कर रहे थे। सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है। व्यापारियों के कुछ लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने जो कुछ किया है उनके खिलाफ था। और व्यापारी सरकार है, आप बताएं किसकी सरकार है? एक बार जा सकते हैं, एक बार कैसे जा सकते हैं आप मुझे बताइए। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जवाब लीजिए अपनी बात का, पहली बात का। व्यापारियों ने कुछ गड़बड़ किया था। हाँ। उसके लिए मैं गया, विधायक जी आए, विधायक जी ने उसको सुधारा। आज सुचारू रूप से चल रही है मंडी चल रही। भैया एक प्रश्न मेरा ये है, मंडी क्यों चल रही है? क्रय केंद्र कहाँ है? इसके पहले मंडी में मुझे बताइए। मैं सड़क वाली बात, मैम भैया सड़क वाली बात कर रहे थे। मैम भैया सड़क वाली बात कर रहे थे। गरोठा विधायक, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव जी ने गुरसराय वाली, गरोठा वाली सड़क हो, चाहे आपका समथर वाली, आपके भूज से लेके गुरसराय तक जो लेन सड़क बनी है, अगर इसका कंपेरिजन आप भांडर वाली रोड से कर दीजिए, आज तक 5 साल से भांडर वाली रोड कंप्लीट नहीं हुई है। उस पर बराबर गड्ढे डले हुए हैं। एरज वाला डैम हो, उस पर आज तक क्यों रोक लगा रखी है? आप जवाब दीजिए। उसी से पानी का पेयजल वाली आपसे जवाब चाहती हूँ मैं। आप बोल रहे थे भाजपा वाली बलात्कारी है। एक मिनट अभी आप भाजपा के बलात्कारी क्यों लड़ चुके हैं? अभी क्यों लड़ चुके हैं? देखिए मैडम, रही बात रोडों की, जो भैया कह रहे हैं या मंडी के लिए, तो कुछ व्यापारियों ने धांधली करी, उसके विरोध में ये चले गए, तो उनको बोल दिया कि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। रोडों के लिए अगर रोड डलवा दिए होते तो 5 साल 4.5 साल हो गए। बोल रहे थे समतर वाला रोड कंप्लीट हो चुका है। समतर वाला रोड भर्राटे भर रहे हैं वाहन, लेकिन वहाँ जाके देखिए, अभी आप वहाँ जाके देखिए समतर वाले रोड पे 1 घंटे से पहले आप समतर जाके पहुँच के दिखा दें। 1 घंटे समतर वाले पे काम चल रहा है। चल रहा है
सिर्फ एक काम किया है, ये तालाब खुदवा के ऐसे ही डाल दिया है बस, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? देवेंद्रवती जोशी। इधर आओ, इधर आ जाओ। बताइए आप क्या है? देवेंद्रवती जोशी, जोरा के रहने वाले हैं हम। ये सुनाई नहीं दे रहा है, आप बताइए। देवेंद्रवती जोशी हमारा नाम है। कहाँ की रहने वाली है? जोरा गाँव। आप बताइए क्या समस्या आती है? समस्या है कि मोदी जी 10 साल से हैं, सबको मोदी जी ने आवास लेटरन हर कछु दिया। हम गरीब परिवार से, हमारे 4 बच्चे हैं, आदमी हमारे मजदूरी करते हैं, ना तो जगह है ना जमीन है ना रहने को मकान है। आपका नाम है आवास की लिस्ट में? कई बार लिखवा लेके कटवा देते हैं। हटवा देते हैं? कुछ भी नहीं मिला हमें, तो कुछ भी मिला हो। कोई भी मकान नहीं आया है, 33 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई मकान की सुविधा नहीं दी गई। एप्लीकेशन SDM साहब के यहाँ दे चुके हैं। ग्राम में भी हम आते हैं, नाम है आपका? नाम है लिस्ट में? था आपका नाम? लिस्ट में से कटवा दिया है। देते हैं साहब नाम। भैया बताइए, अब आप लोगों का क्या कहना है? आप बताइए भैया, क्या नाम है? हमारा नाम मुल्ले महाराज है। हाँ भैया, आप बताइए, ये लोगों की समस्या है, आवास नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। चलिए, सड़क वगैरह तो बड़ी समस्याएं हो गई, आवास की समस्या। नगर पंचायत से आप लिस्ट उठा लीजिए, मोट में कितने आवास आए हैं और कौन कह रहा है किसको नहीं मिला है। और जो उन लोगों के आदमी है उनको 3 बार मिल चुके हैं। जो एक बार किसी का मकान दिखा के आप जाके देखिए यहाँ कुरियाने में अपने पर्सनल ड्राइवर ने दूसरा का मकान दिखाकर खुद पैसे निकाल लिए हैं। ये चल रहा है धांधलीबाजी में। हुआ था ये अभी जिनने किया जो दिया है मैडम, अरे किसी का ड्राइवर है, अभी भी देख लीजिए आप कुरियाने में जाकर कौन कह रहा है आवास नहीं मिल रहा है। आप लिस्ट उठाकर मैं अभी सामने की बात कर रही हूँ, सामने की बात कर रही हूँ भैया, आप लोग बताइए। वो अभी तक कभी आवाज नहीं मिले हैं, कोई भी आप उठाकर ये खुद लेडी, ये अभी हमारे सामने। गाँव जौरा में, अभी भी गाँव जौरा में 62 आवास बन चुके हैं, 15 आवास अभी चल रहे हैं ग्राम जौरा में। जौरा में भी अभी जानकारी ले सकते हैं, जाके गाँव में जानकारी ले सकते हैं हर काम की। हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए मैडम जी, मैं आप लोगों सभी लोग शांत रहिए। मैं कहना चाहूँगा जो हमारी समाजवादी पार्टी ने काम किया, कौन सा, पहली बात तो 100 नंबर हमारे 100 डायल सपा सरकार ने दी, जिसको अगर आप चाहते तो कोई नई पहल ला सकते थे, लेकिन उसी को 112 कर दिया और बीजेपी का कलर दे दिया। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, अखिलेश यादव ने 100 दिया। काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। चलिए आप गिनाइए, 5 काम गिनाइए जो आपकी सरकार ने कराए। हमारी सरकार के बाद और चिरगांव, तो ये तो कह रहे हैं वो लोग समाजवादी पार्टी में एक बार अपने घोटालेबाज हैं, अगर हम घोटालेबाज हैं। 10 काम गिनाएंगे। एरज भाई के बांध, एरज से मऊरानीपुर रोड, चिरगांव से गुरसराय रोड, और ये समाजवादी पार्टी की शासन में स्वीकृत है समतर से मोट से समतर रोड, और गरोटा उप मंडी, ये सेमरी मंडी। उत्तर प्रदेश के 5 काम गिनाइए। उत्तर प्रदेश के 5 काम। मैं सिर्फ वोट के नहीं पूछ, मैं सिर्फ यहाँ के गरोठा के नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ काम कराए हैं ना सपा सरकार ने। लखनऊ में समाजवादी वृद्धा पेंशन योजना जो बीजेपी सरकार आती बंद कर दी कि 500 रुपए महीना पर वृद्धा को मिलता था। अब अखिलेश जी आए थे, उन्होंने ऐलान करके गए 3 गुना उसी पेंशन को करके देंगे दोबारा। समाजवादी पेंशन फिर से चालू की जाएगी। इसके अलावा लैपटॉप ऐलान तो भैया बहुत होते हैं, चूरन चटनी चटाना कहते हैं। हम तो कह रहे हैं एरच बांध जो मैम बच्चे लोग एरच बांध का मुद्दा उठा रहे हैं लोग। एरच बांध 5 साल इनके पास थे, 5 साल उन्होंने जांच क्यों नहीं की? 5 साल में जेल क्यों नहीं भेजा किसी को? 5 साल जेल किसी को क्यों नहीं भेजा? किसी को जेल भेजते हैं लोग। 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए। पहले सुनिए, कोई बड़ा काम बताएंगे। 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट बन चुके हैं। 5 एयरपोर्ट बन चुके हैं। चीन का एयरपोर्ट की फोटो लगा दी, चीन के एयरपोर्ट की फोटो लगा दी, और बंगाल के ब्रिज की फोटो दिखा रहे हैं। बताए ना कहाँ हुआ? अब सुनो भैया,
सरकार में कोई रामराज नहीं है, कोई रामराज नहीं है। सरकार कहती है मैं खाद उपलब्ध करा रहा हूँ। किसी की बुराई नहीं करना, तुम तो मैं एक किसान हूँ, सरकार खाद तक उपलब्ध नहीं करा रही है। मैं एक 15 एकड़ का किसान हूँ, तो 2 बोरी से आप बताइए, मैं 2 बोरी से 15 एकड़ बेलूं मतलब खेती बोलूंगा क्या? सरकार कोई कुछ काम नहीं कर पा रही, खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। भारत में एक साथ बारिश हो गई, क्या एक साथ उपलब्ध करा सकते? जो इस बार जो बारिश हुई है, जो पूरी बारिश हुई है वो एक साथ पूरे प्रदेशों में एक साथ बारिश हुई है। इस वजह से थोड़ा एकदम मतलब आने जाने में दिक्कत हुई। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है भैया, इतनी कमी इतनी किल्लत कैसे हो सकती है खाद की एक साथ, वो भी उसी समय में जब फसल होगी है। एक साथ पूरे भारत में बारिश होने के कारण एक साथ सभी जगह उपलब्ध करानी पड़ी खाद। इस वजह से और आपको पता है इसी साल हर वक्त बुवाई होती है, इस वक्त किसान को खाद चाहिए पड़ती है। इतना कैसे अकाल पड़ा? टाइम से होती है, हर दुकानों पर सोसाइटी में बराबर खाद बढ़ रहा है। आपने नहीं देखी थी किल्लत बड़ी थी, अभी आपने नहीं देखी, अभी धांधली नहीं हो पा रही है, इसमें धांधली नहीं हो पा रही है। एक आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा है अन्न पशु जानवर। पहले हर व्यक्ति को खाद मिल रहा है, ये हर व्यक्ति को खाद मिल रहा है। अभी भी लाइनों में लगे हैं लोग, कह रहे हैं रात में बोरे बिठवा दिए। पहले क्या होता था कि पूरा का पूरा दे देते थे। अच्छा होता है तो बीजेपी करती है और कुछ बुरा होता है तो पाकिस्तान वाले आके कर जाते हैं यहाँ पे। अगर कुछ अच्छा होता है तो बीजेपी वाले कर देते हैं। जिन्नावादी भी एंट्री हो चुकी है, अब बीजेपी ने जिन्ना को लेके आ गए हैं। जिन्ना तो अखिलेश यादव जी, लेकिन बीजेपी ने उन्होंने पूरा बयान उसका अगर गौर से सुनेंगे उसमें कहीं भी उन्होंने नहीं कहा था। सिर्फ बीजेपी ने अपनी व्हाट्सएप जो मीडिया है उनकी उस पर ला के उनको बदनाम करने का काम किया। सिर्फ आप अभी चलिए खाद पे आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करिए, अभी लाइन लगा किसान खड़े होंगे यहाँ पर। आज यहाँ किसान रात भर जाग रहा है, पूरा किसान रात भर जाग रहा है। ये बताइए आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच बुआई होती है, तो स्पेशल तो उगा नहीं है। नहीं पानी का भगवान ने हम गोट से मुर्दाबाद बोलते हैं, ये भी गोट से मुर्दाबाद बोले। किसानों की क्या होगा इसका ये बताओ हमें। किसान रात दिन लगा है खेतों में, ना हम खाद को रो रहा है, ना जिसको बेचे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। आज चले आते सब अपनी हम अपनी स्वार्थ को नहीं चले आ रहे। देश लुट रहा हमारा, गुर्जरा एराज बजौन सब जगह बहन जो लुटाई पड़ी है, जान मारे इतना छुट्टा रहे। आप उसका इंतजाम कराइए बहन जी, हमको और कोई मतलब नहीं है। पूरा किसान रात भर खेतों में जाग रहा है, किसान परेशान है। सबसे बड़ी समस्या है खाद की। किसान को खाद नहीं मिलेगा तो बौनी नहीं हो पाएगी, और बौनी नहीं हो पाएगी तो किसान क्या खाएगा? बताइए, इस सरकार ने खाद की व्यवस्था नहीं कर पाई है। और केंद्र मंत्री के इस उत्तर प्रदेश के केंद्र मंत्री के बेटे ने किसानों को चल दिया है। केंद्र मंत्री का बेटा खुला झूठ रहा है, घूम रहा है, आज तक उसके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भैया बताओ क्या कह रहे हो? भारतीय जनता गुंडागिरी का सबसे बड़ा। हमारा नाम धीरेन्द्र पाल है। हमारा नाम धीरेन्द्र पाल है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जवाहरलाल राजपूत के बेटे ने मुझे मारा है, उसका आज तक रिपोर्ट भी नहीं लिखी है। हाँ, आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी उसकी। ये रामराज्य है क्या, ये बताओ? और कहते हैं सारी रिपोर्ट है, सब कुछ लिख रहा है, होटल में गुटके मार रहे हैं। अच्छा, मारपीट हो रही है? जवाहर के लड़के ने मुझे मारा है। नहीं हुई रिपोर्ट? नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई इसकी। आप गए थे वो पुलिस स्टेशन? रिपोर्ट लिखवाने गए थे, डॉक्टरी भी हुई, सब कुछ हुआ। वीडियो भी है? वीडियो है, मेडिकल है, फोटो है, सब है मेरे पास। आपके चैनल पे भी चलाता है? चैनल पे इस तरह के अगर मुकदमों की बात करी जाए तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं तो वोट में ही नहीं था, मेरे को मुकदमे लिखा दिए गए 3-3। मैं तो वोट में ही नहीं था। अभी तो सरकार में लिखा दिए गए। देखिए, जो मैं सत्यता की बात कर रहा हूँ, मैं तो वोट में ही नहीं था। आप पे कब लिखे मुकदमे? मैंने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरे मुकदमा लिखा दिया। मैं तो वोट में ही नहीं था। सरकार वाली भाजपा लोगों को प्रोजेक्ट कर दिया। सरकार किसकी है? मैडम, मैंने सरकार भाजपा की है। झूठे क्यों लिखे? मैंने किसके ऊपर लिखा दिया? मैंने किसके ऊपर लिखा दिया? अरे बहुत बताएगा। एक मिनट
क्या? आप महंगाई तो देखिए कहाँ बीजेपी चरम सीमा पर। सस्ते तो कर दिया। कहाँ सस्ता? ये चुनाव है, चुनाव 3 के 400 से 1000 का कर दिया, 1000 जगह 100 रुपए कम कर दिया। माचिस भी 2 रुपए की हो गई अब, और खाने का तेल 200 रुपए हो गया। आप बताएं कहाँ राम राज्य है? राम राज्य एक ही है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं खुद बलात्कार कर रहे हैं, उन्नाव कांड से लेके हाथरस कांड से उनका स्वयं में स्वयं में छपवा दी गई है। चितकुआ की खबर एसएसपी के साथ गई है, उसकी खबर उसकी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। आप अभी ठीक है चितकुआ की मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूरी। आप बताइए खाद मिल रही है? नहीं, आप किसान हैं? आप किसान हैं? 20 बीघा ले लो, 40 बीघा ले लो, 5 बोरी ले रहा है, 1 एकड़ किसान है आप? हाँ किसान है हम। खाद नहीं मिल रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं हर जगह हर दुकान में मिल रही है खाद। 5 बोरी ले रहा है, 5 बोरी से ज्यादा नहीं ले रहा है। कहीं पे दिला दे, कहाँ मिल रही है खाद? कहीं नहीं मिल रही। ये बताओ अबे अखिलेश जी आए, मैडम अखिलेश जी आए, जो अखिलेश एक परिवार की होर्डिंग के अलावा किसी की आपको दिखाई दी गई हो? यहाँ से लेकर पूरे मोड़ में एक समाज के एक परिवार के अलावा किसी एक व्यक्ति की भी होर्डिंग? ये कोई पार्टी मुद्दा नहीं है या किसी जनता का मुद्दा करेंगे। हम जनता की बात। आप राजनीति कर रहे हैं तो आप लगवा लीजिए। मसला एक समाज एक परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया है। कोई जनता का नहीं है। अबे जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि खाद नहीं पहुंच रही, 5 साल पहले का घर घर खाद दे भी जाती का। इस सरकार में खाद की समस्या बहुत ज्यादा है। खाद दे भी जाती है, यहाँ पे नहीं, दुकान पे जाती है। ये खाद चल रही है, यहाँ पे नहीं। मैम यहाँ पे अकेला हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में खाद की बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग बताओ, ये कह रहे हैं अभी इतना जो है खाद की किल्लत सामने आ रही है, 5 साल पहले नहीं। क्या सरकार में राजपूतों का अत्याचार है सर? 5 साल पहले खाद की समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं थी। खाद के मत आए। चाचा ने, आप आगे जाके देखो 500 मीटर दूर एक दुकान है, आप देखो अभी वहाँ पे 100 लोग लाइन में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। किसान जो मान रही हूँ ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले क्या ऐसे खाद घर घर बंटती थी? नहीं, घर घर बंटती थी और लाइन में किसी को नहीं लगना पड़ा। नहीं था। सरकार में सिर्फ सुसाइड करने में लगे। अगर समाज ब्लॉक में 67 गाँव होती रुक जाओ, एक करके नहीं बोलते हो भैया आप लोग। इस गांव में 67 गांव है, इस ब्लॉक में 67 गांव आते हैं। यहाँ का मुद्दा नहीं है, पूरे अब बताइए भैया, आराम से बोलिए, हमें बस इतना पूछना है। भैया कह रहे हैं कि क्या 5 साल पहले खाद घर घर बढ़ती थी? आप बताइए क्या 5 साल पहले ऐसा खाद का अकाल पड़ा था? सेम रहता है।
हमारी मोट ब्लॉक में 67 गाँव एडेड है। उन 67 गाँव के लोग अगर खाद लेने आएंगे, एक साथ बुवाई होती है। इस बार बारिश का मौसम के चक्कर में बुवाई लेट हुई है, एक साथ फसल बोई जा रही है। धान की खेती एक साथ आई है, तो एक साथ किसी भी जगह खेती आती, किसी भी जगह अगर बल्क में आदमी किसी भी जगह अगर बल्क में आदमी आएगा, कोई भाजपा सरकार में बारिश नहीं हुई है। मैडम ये बताइए, राजस्थान में एक साथ बारिश नहीं हुई, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हुई, वहाँ क्यों खाद की किल्लत नहीं हो रही है? बताइए, वहाँ क्यों नहीं हो रही? खाद की किल्लत का असल रीजन क्या है? आप बताइए, कितनी सब्सिडी मिलती है खाद में? खाद की किल्लत के लिए अब आप यहाँ से देखेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। वो कहेंगे यस, वो कहेंगे नो, लेकिन वास्तविकता ये है अगर सरकार खाद में सब्सिडी बढ़ा दे तो क्रबको और इफको जो अभी रोक रही है अपनी प्रोडक्शन, वो ना रोके, इसलिए खाद की सप्लाई बढ़ जाएगी अपने आप। ये तो सरकार का निर्णय है। तो ये तो सरकार का ही निर्णय है ना, तो सरकार की तो बात चल रही है। खाद रेगुलर जितना चाहिए उतना मिल रहा है। अगर आपको बजट पहले दे दे तो इफको क्रिप्को खाद का पहले से देने का इंतजाम करे। और समाजवादी सरकार ने पहले से ही खाद का इतना बजट दिया रखा था पहले अगली सरकार ने, कि कभी किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई। और फैक्ट्रियों का जो सब्सिडी पे खाद मिलती थी, जहाँ फैक्ट्री से आती थी इफको और क्रिप्को का शासन से, जो प्रशासन से उनको पुनः भुगतान नहीं हुआ, इसलिए वो खाद नहीं आ रही है। भैया इंटरनेशनल रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। अब अगर इंटरनेशनल रेट जो है वो खाद के बढ़ चुके हैं, लेकिन सब्सिडी लिमिटेड ही दे रही है सरकार, जितनी पहले दे रही थी, तो सफर तो किसान ही करेगा। बिल्कुल सफर इफको और क्रिप्को तो रोक देंगे प्रोडक्शन। देखिए, जो संस्था जिस चीज को प्रोडक्ट कर रही है वो अपना सिस्टमेटिक ढंग से भेज रही है। अगर यहाँ से हम अपने तरीके से कहेंगे उसका रोक दिया, अगर दो कंपनी बता दे किसका पैसा रोक दिया, कौन सी फैक्ट्री का? इफको और क्रिप्को जो है उनको तो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा हो गया, महंगा हो गया है खाद। अब सरकार उतनी ही सब्सिडी दे रही है जितनी पहले दे रही थी, तो वो लॉस में तो नहीं देगी ना कंपनी। मैडम देखिए, कंपनी लॉस में नहीं देगी। आपने देखा है एक मुद्दा मैं जो पूछना चाहती हूँ, आप बताइए। कल की ये न्यूज है, एबीपी न्यूज पे बताया गया, सरकार खाद में इसलिए विफल है कि पुराना भुगतान नहीं हुआ फैक्ट्रियों का, ये सब्सिडी देते हैं उसका भुगतान नहीं हुआ इसलिए। और ये बताएं मैडम, जहाँ जहाँ बीजेपी स्टूडेंट को बुलाओ, किसानों की बात हो चुकी है, अब युवाओं की बात करिए। युवाओं में इनका अनएम्प्लॉयमेंट इतना तेजी से है। आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हूँ मैं, एक एम्प्लॉई हूँ, प्राइवेट सेक्टर का एक एम्प्लॉई हूँ। इन्होंने जो टैक्स का स्लैब है, सारे एम्प्लॉई हैं जो इन्होंने टैक्स का स्लैब इतना बेकार कर दिया है, जिसमें सारे एम्प्लॉई परेशान है मैम। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो अभी जो कोविड सिचुएशन आई थी मैम, मेरी तक जॉब चली गई थी। मैं भी इनका कोई भी किसी भी चीज़ की कोई प्लानिंग नहीं है ना, कोई ये स्टूडेंट लेवल पे थे। ऑक्सीजन में कितने लोग, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके परिवार से कोई किसी की डेथ नहीं हुई हो। हमारे परिवार से 2 डेथ हुई है। कोई बीमारी बता के तो आती नहीं, जैसे मलेरिया आता तो बता के आता क्या, जैसे कोरोना आ गया कर भी क्या था। जैसे कोई बीमारी बता के तो आती नहीं, एकाएक जैसे मलेरिया आता है तो किसी को बता के आता कि डोज पहले ही लगवा के रखे, एकाएक देश में कोरोना फैल गया। तो सरकार लॉकडाउन करके जी कितना बड़ा वो किया, बेरोजगार लोग आए शहरों से, पैदल आए, लोगों के बच्चे मर गए, लोग मर गए। ये अपनी खुद की विफलता छुपा रहे हैं। कोरोना महामारी में ये गवर्नमेंट फेल हुई। 200 रुपए का मीटर, ऑक्सीजन मीटर 2500 रुपए में मिला, वो भी लोकल मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवा नहीं मिली। बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए हो गई बात। अब आप बताइए, आपसे बात करेंगे, टीईटी का पेपर हो चाहे कोई भी बात हो, कितनी एम्प्लॉयमेंट आ रही, कितनी जो है ये नौकरियां निकल रही हैं, आप बताइए। भाई नौकरी ऐसा है कि नौकरी तो देखो 5 साल से हम देख रहे हैं, हमको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि भाई हमें कंपटीशन में बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि इसलिए हो रही है क्योंकि वैकेंसी नहीं निकल रही। 5 साल से हम इतनी तैयारी कर रहे हैं कि हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि 2017 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी निकली उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। आपकी उसकी ज्वाइनिंग 2017 की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। एनटीपीसी की फाइनल नहीं हुई, क्योंकि एनटीपीसी की 19 में आई थी, अभी तक फाइनल नहीं की। स्टेट
बात है क्योंकि स्टेट में आपको 2017 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी थी उसके हमारा पेपर निकल गया था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हुई है। अभी भी हम लोग को धरना रखना पड़ रहा है लखनऊ में, और पेपर बहुत लीक होते हैं। पेपर इतने लीक हो रहे हैं, उसमें हमको ज्वाइनिंग में मिलती थी। क्या पेपर लीक इसी सरकार में हो रहा है कि पहले? अखिलेश सरकार यूपीएससी 57 एसडीएम एक ही बिरादरी के, क्या उसको आप बड़ा स्कैम नहीं मानते हैं? नहीं मानते आप उसको? सरकार में रिजल्ट भी जल्दी आता था, नौकरी भी जल्दी मिलती थी। और बिना बिरादरी की नौकरी लगती थी। किसकी? नौकरियां लग जाती थी, लेकिन एक ही बिरादरी के लोग योग्य नहीं है। एक ही बिरादरी के, अब आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, एक ही बिरादरी के लोगों की सबसे ज्यादा नौकरियां लगती थी। इन लोगों का ये इल्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है, हम दांगी हैं, हमारे भाई की नौकरी लगी यूपी में। साथियों की नौकरियां लगी है, यादवों की कभी नौकरियां नहीं लगी। हम यादव नहीं है भैया। अखिलेश सरकार में सिर्फ यहाँ के लोगों का नहीं कहना है, सिर्फ यहाँ के लोगों का ये कहना नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना है कि पहले चाहे अधिकारी हो, चाहे किसी पोस्ट पे कोई लोग हो, चाहे नेता हो, चाहे बच्चे हो, सब यादव होते थे। ऐसा कैसे? में ओबीसी को जो छोड़ा गया है, ये अभी भी मुद्दा चल रहा है। ये इन लोगों को पता है, उसमें केवल सामान वर्ग को लिया गया है, हाई कास्ट को ज्यादातर। ये नहीं दिख रहा है इन लोगों को। ओबीसी का पूरा कोटा खा जाते थे, चाहे नेकपाल भर्ती देख लो, आप ये बताइए 5 साल में नौकरी यादवों को मिली कि नहीं मिली, ये बताइए आप। 5 साल में नौकरी करी, योगी सरकार में नौकरी मिली, 5 साल में कुछ नहीं मिला। पूछ रहे हैं 5 साल में किसको नौकरी मिली? इन 5 सालों में किसको नौकरी मिली? मिली क्या? एससी ओबीसी सबसे ज्यादा नौकरी मिली क्या 5 साल में? आप भी तो पढ़े लिखे। 2017 से वैकेंसी निकली हो तब तो नौकरी मिलेगी ना। वैकेंसी इस बार हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? पेपर लीकेज करवा नहीं दिए। ये विपक्ष पार्टी का, ये स्टूडेंटों की ये व्यवस्था नहीं है कि पेपर लीकेज क्यों हो रहा है। 2017 से 2017 एक मिनट शांति रखिए, शांति एक मिनट भैया 2017 से अब शांति रखिए भैया। देखिए एक को बोलना पड़ेगा, शांति रखिए भैया, शांति रखिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। 2017 भैया एक मिनट रुक, पीछे हो पहले, आप रुक जाओ। मैं पूछ रही हूँ कुछ, मैं वही कर रही हूँ। 2017 से जब से सरकार आई है, तब से कितने पेपर अभी तक लीक हुए हैं, आप बताइए। पुलिस का लेके, पुलिस 2000 हम तो खुद कह रहे हैं, पुलिस का लेके दरोगा का एसआई का हुआ, 2019 एसआई वाला हुआ था, जो अभी डेट का देना हुआ। इसमें भाजपा जो मंत्री हैं उनके खुद भाई पकड़े गए। इसमें कल हुआ था, कल संजय सिंह ने लोकसभा सदन में इसकी बात उठाई थी, तो लोकसभा स्पीकर साहब ये बोले थे कि इस मुद्दे को दबाइए, इस मुद्दे को बात चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब 25 लाख लड़के अपने घर से निकले थे, एक रात खुली हवा में छत में सोए, जाके पेपर आउट हुआ, उसमें हमारी गलती थी कि उसके मंत्री के भाई की थी। उनको क्यों नहीं पकड़ना चाहिए आप लोग? सरकार विफल हो चुकी है सारे कामों में। स्टूडेंट अपने घर पे काफी दूर पेपर देने गए थे, पेपर लीक हो, स्टूडेंट का जाने आने का खर्चा, स्टूडेंट्स का जाने आने का खर्चा
क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।